देन आनो तुरे दी मनो भुखे मार जानो तुरे दी मनो भुखे मार जानो रुड़ रुड़ छुदिन रात साड़ भादो सी बरसात रुड़ रुड़ छुदिन रात साड़ भादो सी बरसात तूने चिट्ठी गिलेनी भेजी तूने चिट्ठी गिलेनी भेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। आप सभी को पता होगा कि जो भारत की महिलाएं हैं वो आज के समय में हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। तो उसी बीच हमारे साथ बुमनिया बैंड है जो कि उत्तराखंड का पहला और इकलौता महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बैंड है। तो हमारे साथ बुमनिया बैंड से आप देख सकते हैं कि उनकी सारी टीम मौजूद है। तो स्वाति जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि ये जो बुमनिया बैंड है, आपको कैसे आइडिया आया कि मतलब महिलाओं को लेकर मुझे ये कार्य करना चाहिए और आपने उसे बैंड से जोड़ दिया? बहुत सारे, मैं क्योंकि म्यूज़िक शुरू से मैं परस्यू करती रही हूँ, सीखती भी रही हूँ, गाती भी रही हूँ। तो हमेशा जब मैं देखती थी तो म्यूज़िक ग्रुप्स ज़्यादातर बॉयज़ होते थे, ऐसे म्यूज़िकल ग्रुप्स जिसमें लड़कियाँ सिर्फ एक आधा सिंगर्स होते थे और ज़्यादातर बॉयज़ होते थे। सो बस बचपन से ही मुझे ऐसा था कि क्योंकि मैं खुद कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हूँ तो मुझे लगता था कि इंस्ट्रूमेंट्स पे लड़कियाँ क्यों नहीं हैं। तो इस तरह से वो आइडिया था बैक ऑफ द माइंड। उसके बाद फिर मैंने देहरादून में जब इंस्टीट्यूट फॉर्म किया तब भी मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात करी। फाइनली शाकुमरी मैम और श्री विद्या इंस्टीट्यूट आए क्लासेस के लिए और उसी दौरान मेरी मैम से डिस्कशन हुई इस बारे में और फिर हम लोगों ने मिलकर के सोचा कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैम को भी कॉन्सेप्ट पसंद आया तो हम लोगों ने फिर बुमनिया बैंड 2016 में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो स्वाति जी, आप तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन अभी हमने देखा कि आपने हमारा उत्तराखंड का बहुत चर्चित गाना है, हमारा लोकगीत है बेड़ू पाको बारबासा, तो आपने गढ़वाली कैसे सीख ली? मुझे अब यहाँ पर देहरादून में रहते हुए 15 साल होने को आ रहे हैं और संगीत तो ऐसा है जिसकी कोई भाषा नहीं है। किसी भी भाषा का संगीत अगर आपके दिल तक पहुँचता है तो आप उसे आराम से गा भी सकते हैं। और भाषा संबंधित दिक्कतों के लिए मेरे जो पहाड़ी दोस्त हैं जैसे शाकुमरी मैम है, इन्होंने हेल्प करी और इस तरह से, और संगीत तो मधुर है ही उत्तराखंड का, तो बस इस तरह से वो अब जहन में बस गया है। रोशनी हूँ कैसे कोई रोके भला, मैं रोशनी हूँ कैसे कोई रोके भला, मैंने ठाना है कि मुझको जीवन में आगे बढ़ते जाना, सीने में जलती मशालें हर दर्द को सिखा दे मुस्काना। हमारे साथ यहाँ पे माँ बेटी की भी जोड़ी मौजूद है। मैम, आपसे जानेंगे, आप तो खैर इस क्षेत्र में हैं ही, लेकिन बेटी ने भी आपको ही आइडल मान के इसी क्षेत्र में आई होगी, तो कितना अच्छा लगता है कि आपके साथ आपकी बेटी भी कार्य कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं टेंशन फ्री भी रहती हूँ कि हर वक्त मेरी बच्ची मेरे साथ है, तो मैं टेंशन फ्री भी रहती हूँ। और स्टेज में तो हमें मज़ा आता ही है, दोनों को एक दूसरे को देख कर हम लोग बजाते हैं और एंजॉय करते हुए प्रोग्राम्स करते हैं। तो श्री, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी माताजी ने बताया कि 18 प्लस हैं आप, तो मतलब कॉलेज में पहुंच गई होंगी अभी आप, तो आप पढ़ाई के साथ साथ इस बैंड को भी कैसे मैनेज करती है? क्योंकि कई परफॉर्मेंस आपकी ऐसी होती होंगी जो आपको यहाँ से बाहर भी जाना होता है, तो किस तरीके से करते हैं आप? मुश्किलें तो होती हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम हो जाता है, शो भी हो जाता है, तो फिर मेरे को स्पेशली बात भी करनी पड़ती है कॉलेज में कि मेरा एक शो है, तो फिर मैं बाद में एग्ज़ाम्स देती हूँ अपने। सब बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, पर हो जाता है जब मन लगता है जिस काम में, उसके तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल। तो स्वाति जी, आपसे जानेंगे कि जैसे कि महिला दिवस भी आने ही वाला है, तो तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं, चाहे मैं पहाड़ों की बात करूं या मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके जो सपने होते हैं वो अपने अंदर ही उसे संजो लेती हैं, जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगी?
सबसे पहले तो मैं एक बात अब अपनी तरफ से भी आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसी लड़कियाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, शेल्टर होम्स में रहती हैं या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो म्यूज़िक एजुकेशन को परस्यू कर सकें, तो हम लोग उनके लिए फ्री वर्कशॉप्स कर रहे हैं अलग अलग NGOs अलग अलग सेंटर्स में जा करके, और उन बच्चों को सिखा करके फिर उन बच्चों में से जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिनका पैशन म्यूज़िक होता है, उनके साथ हम लोग म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, उनको रिकॉर्डिंग्स वगैरह करके उनके गाने वगैरह बना रहे हैं। तो रोशनी नाम से प्रोजेक्ट है, रोशनी 2.0 नाम से एक गाना भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा जिसमें उन बच्चों ने परफॉर्म किया हुआ है, तो उसे भी जाकर आप देखिएगा। और महिलाओं के लिए संदेश ये है कि आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है जो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप महिलाएं हैं। आप इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, बस अपने अंदर की इस रोशनी को, अपने अंदर की इस ताकत को पहचानने की बात है। आप कॉन्फिडेंस से एक बार अपने आप से कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, और आप यकीन जानिए कि आप उसे कर उठाएंगे। खुद में ही कॉन्फिडेंस की बस सिर्फ कमी है, जो सामाजिक बातों के चलते महिलाओं का कॉन्फिडेंस लूज़ है अंदर से, और उनको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे बस का नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक महिला नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो आपने देखा, ये था हमारे साथ बोमनिया बैंड, जो आपने देखा कि जिन्होंने बताया कि 8 साल की उनकी ये जर्नी रही है, और आज वो उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड से बाहर भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं और काफ़ी लोग इन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। और इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी हर्षित के साथ।